उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। मुरादाबाद जिले के संभल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश मिलते ही स्थानीय लोगों के बीच गुस्से का माहौल बन गया। इसके बाद जो घटनाएं हुई वे मीडिया की सुर्खियां बन गई। हिंसा, दंगे और पुलिस अधिकारियों की घायल होने की खबरों के बीच स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व क्या है और यह विवाद क्यों उठ खड़ा हुआ है, आइए जानते हैं। दरअसल संभल की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल में हुआ था, जो 1526 और 1530 के बीच हुआ था। यह मस्जिद बाबर के शासन के दौरान बनाई गई 3 प्रमुख मस्जिदों में से एक थी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मस्जिद बाबर के विश्वास पात्र हिंदू बैग कुचिन के मार्गदर्शन में बनाई गई थी और इसकी स्थापत्य शैली उस समय के मुगल कला और डिजाइन को दर्शाती है। इसके अंदर फारसी शिलालेख भी मौजूद है जो इस मस्जिद की मुगल उत्पत्ति की पुष्टि करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण में पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ था। संभल को हिंदू धर्म में भी खास धार्मिक महत्व प्राप्त है क्योंकि इसे विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में कल्कि धाम का शिलान्यास किया था और इस स्थान को विशेष महत्व दिया था। इससे यह स्थान और भी कहीं न कहीं संवेदनशील हो गया है और विवाद के केंद्र में आ गया है। विवाद तब बढ़ा जब वकील विष्णु शंकर जैन और उनके साथी वादी ने याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि जामा मस्जिद का निर्माण भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बाबर के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को नष्ट किया गया और उस पर मस्जिद का निर्माण हुआ। याचिका में यह भी दावा किया गया कि बाबर के द्वारा मंदिर के विनाश का उल्लेख बाबरनामा और अकबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में किया गया है। 19 नवंबर 2024 को अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और 24 नवंबर को जब दूसरा सर्वेक्षण होना था तो स्थिति में गंभीर रूप ले लिया। मस्जिद के पास भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और विरोध में हिंसा का रूप धारण किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, वाहनों को आग के हवाले कर दिया और कई स्थानों पर नुकसान पहुंचाया। सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इन झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुस्लिम समुदाय और जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस सर्वे का विरोध किया और इसे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश बताया। उन्होंने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया, जिसमें किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने पर रोक लगाई गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बरक ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया। अब सवाल यह उठता है कि यह मस्जिद किसने बनाई थी? क्या वह वही मीर बैग है जिसे मीर बाकी के नाम से भी जाना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार मीर बैग को बाबर के शासनकाल में अवध का गवर्नर बनाया गया था और वही मीर बैग था जिसने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया था। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी मीर बैग ने किया था, लेकिन इसमें 1 साल का अंतर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था, न कि मुगल काल में। मौलाना मोईद, जिन्होंने तारीखे संभल नामक किताब लिखी है, उनका मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था और बाबर ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इस मस्जिद की संरचना मुगल काल की नहीं बल्कि तुगलक काल की प्रतीत होती है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर उठ रहे सवालों के बीच धार्मिक मान्यताएं भी अहम भूमिका निभा रही है। भगवान हरिहर का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जो भगवान विष्णु और शिव के मिश्रित रूप हैं।